नमस्कार। आज हम मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल यानी एमसीपी पर एक विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। हाँ, हमारे पास mcp.pdf दस्तावेज से कुछ जानकारी है और हम इसी के आधार पर समझेंगे कि एमसीपी आखिर है क्या, बिल्कुल। और ये भी कि क्यों इसे एआई एप्स का USB-C कहा जा रहा है और एआई के भविष्य के लिए ये इतना ज़रूरी क्यों बन गया है। क्या खास है इसमें कि इतनी बातें हो रही हैं? चलिए इसी को आज खोलकर देखते हैं। ज़रूर। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये एमसीपी आखिर है क्या चीज़? देखिए, एमसीपी को आप एक तरह की मानकीकरण परत, मतलब एक स्टैंडर्डाइजेशन लेयर समझ सकते हैं। ओके। इसका मेन काम है एआई एप्लीकेशंस को, खासकर जो बड़े भाषा मॉडल या एलएलएम्स होते हैं, उन्हें बाहरी सर्विसेज से जोड़ना। बाहरी सर्विसेज जैसे? जैसे कि कोई टूल हो गया, डेटाबेस है या फिर कोई टेम्पलेट, इनसे आसानी से कनेक्ट करने के लिए। एंथ्रोपिक ने इसे 2024 के आखिर में एक ओपन स्टैंडर्ड और ओपन सोर्स फ्रेमवर्क की तरह पेश किया है। अच्छा, और ये जो तुलना है एआई एप्स का USB-C वाली, ये काफ़ी सुनने में आ रही है। इसका क्या मतलब है? हाँ, हाँ, वो तुलना काफ़ी काफ़ी सटीक बैठती है, क्योंकि जैसे यूएसपीसी ने क्या किया, उसने अलग-अलग डिवाइस के लिए वो जो अलग-अलग चार्जर और केबल की झंझट थी, वो खत्म कर दी। हाँ। हार्डवेयर कनेक्शन एकदम आसान हो गया। हाँ, बिल्कुल। वैसे ही एमसीपी का लक्ष्य है कि वो एआई इंटीग्रेशन के लिए एक यूनिवर्सल कनेक्टर बन जाए, चीज़ों को आसान बना दे। अच्छा। कुछ लोग तो इसे मतलब इंटरनेट के लिए जैसे टीसीआईपी है या वेब के लिए एचटीटीपी, वैसा ही एक फाउंडेशनल प्रोटोकॉल मान रहे हैं एआई के लिए। ओह! तो ये काफ़ी बड़ा दावा है। मतलब ये कौन-सी बड़ी समस्या हल कर रहा है, जिसकी वजह से इसे इतना अहम माना जा रहा है? देखिए, प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर जो एलएलएम्स हैं, वो एक स्थिर डेटा सेट पे ट्रेन होते हैं, हुँ। है ना? हाँ। तो इसका मतलब है कि वो रियल टाइम जानकारी जो ट्रेनिंग के बाद आई है, वो एक्सेस नहीं कर सकते या फिर अपने ट्रेनिंग डेटा के बाहर जाकर कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है। तो एमसीपी से पहले क्या होता था? हर एलएलएम को हर बाहरी टूल या डेटा सोर्स से जोड़ने के लिए आपको अलग से कस्टम कोड लिखना पड़ता था। अच्छा, हर एक के लिए अलग। हाँ, बिल्कुल। एंथ्रोपिक ने इसी को एनएक्सएम इंटीग्रेशन प्रॉब्लम कहा। मतलब जितने ज्यादा मॉडल एन और जितने ज्यादा बाहरी सिस्टम एम, उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, उतना ही ज्यादा खर्चा। समझ गई। मतलब हर नई जोड़ी के लिए एक नया कस्टम तार जोड़ने जैसा हाँ, था। बिल्कुल सही। ये बहुत ही पेचीदा, धीमा और महंगा तरीका था। तो एमसीपी इसे कैसे बदलता है? एमसीपी क्या करता है, वो एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीका, एक प्रोटोकॉल देता है। इससे एक तरह का प्लग एंड प्ले इंटीग्रेशन मुमकिन हो जाता है। प्लग एंड प्ले। हाँ, मतलब अब आपको हर कनेक्शन के लिए वो लंबा चौड़ा कस्टम कोड लिखने की जरूरत बहुत कम हो जाती है। इससे जाहिर है डेवलपमेंट का टाइम और पैसा दोनों बचते हैं। अच्छा, तो ये N into M वाली समस्या का समाधान है। हम्म लेकिन ये इंटीग्रेशन होता कैसे है असल में? मतलब काम कैसे करता है ये प्रोटोकॉल? इसका जो मॉडल है वो क्लाइंट होस्ट सर्वर पर आधारित है। क्लाइंट होस्ट सर्वर, थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे? हाँ, बिल्कुल। ऐसा समझिए, होस्ट जो है वो आपका एआई एप्लीकेशन है, जैसे क्लोड डेस्कटॉप मान लीजिए, ये एआई का दिमाग है। ठीक है। क्लाइंट इसी होस्ट के अंदर रहता है और उसका काम है सर्वर से कनेक्शन मैनेज करना। वो एक तरह का सहायक है। ओके, होस्ट का सहायक। हाँ, और सर्वर जो है वो बाहरी क्षमताएं देता है, जैसे कोई डेटाबेस हो गया जिससे जानकारी लेनी है, या कोई टूल हो गया जिससे कोई काम करवाना है। तो क्लाइंट सर्वर से बात करता है होस्ट के लिए। समझ गए। होस्ट क्लाइंट सर्वर। और इसमें ये टूल्स, रिसोर्सेज और प्रॉम्प्ट्स की बात भी आती है। इनका क्या रोल है? हाँ, ये वो तीन मुख्य चीजें हैं जो एमसीपी सर्वर मुहैया कराता है। पहला है टूल्स। टूल्स क्या करते हैं, वो बाहरी सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करते हैं और कोई एक्शन लेते हैं, कोई साइड इफेक्ट पैदा करते हैं। एक्शन जैसे? जैसे कोई एपीआई कॉल करना या कोई कैलकुलेशन करना। और इनको डिफाइन करने के लिए जेसॉन स्कीमा का इस्तेमाल होता है, ताकि एआई और टूल एक दूसरे को समझ सकें। अच्छा, जेसॉन स्कीमा से। ठीक है। और रिसोर्सेज? रिसोर्सेज जो हैं वो सिर्फ रीड ओनली डेटा देते हैं, मतलब उनसे सिर्फ जानकारी पढ़ी जा सकती है। जैसे कोई फाइल पढ़ना? हाँ, जैसे किसी फाइल से या डेटाबेस से जानकारी लेना। ये कोई बाहरी एक्शन या बदलाव नहीं करते, बस डेटा देते हैं। ओके, टूल्स एक्शन लेते हैं, रिसोर्सेज सिर्फ डेटा देते हैं। बिल्कुल। और तीसरा है प्रॉम्प्ट्स। ये प्रॉम्प्ट्स असल में दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट्स। हाँ, एलएलएम और सर्वर के बीच बातचीत के लिए। इनसे क्या होता है कि जो जवाब मिलते हैं उनमें एक रूपता, एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है। ये बात दिलचस्प है कि टूल्स
जो कुछ करते हैं और रिसोर्सेज जो सिर्फ जानकारी देते हैं के बीच इतना साफ फर्क रखा गया है। मुझे लगता है ये सुरक्षा और नियंत्रण के लिहाज से बहुत जरूरी होगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत महत्वपूर्ण डिजाइन चॉइस है और यही मानकीकरण, यही स्टैंडर्डाइजेशन इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाता है। इंटरऑपरेबिलिटी मतलब अलग-अलग सिस्टम आपस में आसानी से काम कर पाते हैं? सही कहा। और इससे जटिलता कम होती है और डेवलपर्स के लिए वो एक बार लिखो कहीं भी इस्तेमाल करो वाला फंडा लागू हो जाता है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि एलएलएम्स अब सिर्फ जानकारी देने वाले इंजन जैसे नहीं रहेंगे, वो असल में काम भी कर पाएंगे। आपने बिल्कुल सही समझा। एमसीपी उन्हें न सिर्फ ताज़ा जानकारी पाने की ताकत देता है बल्कि असल दुनिया में काम करने की क्षमता भी देता है। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट अपडेट करना है या कोई वर्कफ्लो शुरू करना है। अच्छा। ये उन्हें एक तरह से स्थिर ज्ञान के भंडार से निकालकर सक्रिय एजेंट, जिसे एजेंटिक एआई कहते हैं। एजेंटिक एआई। हाँ, और इसका एक और फायदा है, इससे वो जो गलत या मनगढ़ंत जानकारी देने की प्रॉब्लम है, जिसे हेलुसिनेशन कहते हैं, हाँ, वो तो बड़ी समस्या है। वो कम होती है, क्योंकि एआई अब भारी ताज़ा स्रोतों से जानकारी कंफर्म कर सकता है या सीधे एक्शन ले सकता है, तो जवाब ज्यादा भरोसेमंद बनते हैं। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ? जरूर। सोचिए आप अपने एआई असिस्टेंट से कहते हैं कि मेरा कैलेंडर चेक करो और फलां रेस्टोरेंट में शाम 7 बजे की बुकिंग कर दो। तो एमसीपी ही वो स्टैंडर्डाइज्ड तरीका देगा जिससे एआई आपके कैलेंडर ऐप, जो एक रिसोर्स है, से जानकारी ले सके और फिर बुकिंग सिस्टम, जो एक टूल है, से इंटरैक्ट करके बुकिंग कर सके। दोनों काम एक ही फ्लो में। वाह, ये तो काफी काम की चीज लगती है। तो क्या इसका असर ये होगा कि अब ज्यादा लोग, मतलब छोटी कंपनियां या इंडिविजुअल डेवलपर्स भी आसानी से शक्तिशाली एआई बना सकेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इंटीग्रेशन इतना आसान हो गया है, तो ये एक तरह से उन्नत एआई क्षमताओं का लोकतंत्रीकरण कर रहा है। लोकतंत्रीकरण अच्छा शब्द है। हाँ, अब ये ताकत सिर्फ बड़ी बड़ी टेक कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगी। और क्योंकि ये एक ओपन स्टैंडर्ड है, हाँ, ये आपने बताया था। तो ओपन एआई, गूगल, डीप माइंड, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब बड़ी कंपनियां भी इसे अपना रही हैं। इससे क्या हो रहा है कि इसके आसपास एक बहुत मजबूत इकोसिस्टम बन रहा है। तो अगर संक्षेप में कहें तो एमसीपी एक यूनिवर्सल कनेक्टर जैसा है ना? हाँ, जो एआई को बाहरी दुनिया से जोड़ रहा है, उसे ज्यादा इंटीग्रेटेड, ज्यादा शक्तिशाली बना रहा है और शायद ज्यादा लोगों की पहुंच में भी ला रहा है। ऐसा लगता है कि ये एआई इंटीग्रेशन के भविष्य की नींव रख रहा है। बिल्कुल। और यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, एमसीपी सिर्फ ये तय नहीं करता कि एआई कौन सा डेटा इस्तेमाल करेगा, बल्कि ये भी मानकीकृत करता है कि वो बाहरी दुनिया के साथ कैसे इंटरैक्ट करेगा। मतलब वो जो हमने टूल्स, एक्शंस और रिसोर्सेज डेटा की बात की। हाँ, वो अंतर। हाँ, और भरोसेमंद सुरक्षित एआई बनाने के लिए ये जो संरचित इंटरैक्शन है, ये बहुत बहुत जरूरी है। सही कहा। तो चलिए आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। ये देखते हुए कि एमसीपी टूल्स के जरिए एआई को असल दुनिया में, मतलब रियल वर्ल्ड में काम करने की क्षमता देता है, तो जरा सोचिए जब ये एजेंटिक एआई सिस्टम और ज्यादा आम हो जाएंगे और हमारी जरूरी प्रणालियों जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर इनसे जुड़ेंगे, तो हमें किन नए नैतिक पहलुओं या सुरक्षा उपायों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा? इस पर जरूर सोचिएगा।